नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, हमारा चैनल कैसा भारत न्यूज लगातार पिछले कई वर्षों से एक के बाद एक खूबसूरत, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के और कई ऐतिहासिक और पौराणिक क्षेत्रों के, धार्मिक क्षेत्रों के आपको दर्शन करा रहा है। आज भी हम आपको लेके आए हैं आप जहां पर वो बुंदेलखंड का एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जंगलों से और हरे भरे पेड़ों से भरा पड़ा है। लगभग 300 फुट ऊंची पहाड़ी है जहां पर एक दैविक स्थान है, एक ऐसा दैविक स्थान जिसकी महिमा दूर दूर तक विख्यात है। लेकिन सरकारी प्रशासन की अनदेखी और यहाँ के बुंदेलखंड अलग राज्य ना होने के चलते जो यहाँ के बुंदेलखंड के ऐसे क्षेत्रों की उपेक्षा है वो तमाम सरकारें करती आई हैं। उसका नतीजा है कि ऐसे क्षेत्र कहीं ना कहीं अविकसित हैं और पर्यटन से और तमाम सुविधाओं से बहुत वंचित हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बुंदेलखंड के झांसी जनपद के अठौंदना गांव लेकर आया हूं, जो झांसी शिवपुरी हाईवे से लगभग 4 किलोमीटर अंदर आता है उल्टे हाथ पर। और ये गांव बहुत ही झांसी से बिल्कुल जनपद से, ज़िले से लगा हुआ, नगर से लगा हुआ गांव है। लेकिन इसकी स्थिति अगर आप देखेंगे गांव की विकास की, डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इसका ना के बराबर है। कोई विशेष डेवलपमेंट इस क्षेत्र में नहीं है। और ऐसे क्षेत्र में, ऐसे अठौंदना गांव में जहां पे विकास की गंगा दूर दूर तक नहीं बह रही है, वहां पर एक ऐसा दुर्गम पहाड़ी पर स्थित दैविक स्थल है, ऐसा मंदिर है जिसकी महिमा, जिसकी ख्याति दूर दूर तक है, जो हमें यहाँ तक मजबूर कर दिया जिसने कि हम यहाँ तक खिंचे चले आए और उसको कवरेज करके आप तक उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो पहाड़ी है जहाँ पर पर्वत पर काफ़ी ऊपर, 300 फुट ऊपर लगभग शिलाएँ हैं। शिला मतलब पत्थर, और वो पत्थर ऐसे बैलेंस हैं कि लगता है कि हवा के झोंके से गिर जाएंगे, लेकिन बरसों हो गया वो पत्थर अपनी जगह डिगे हैं, हिलते भी नहीं। और वहीं दूसरी ओर इसी पर्वत पर एक ऐसा भी विशालकाय पत्थर है जिसको मात्र एक छुंगली लगा देने से वो पत्थर हिल जाता है। कहते हैं अगर किसी की मन की मुराद कोई लेकर आए और मन की मुराद के लिए भगवान का नाम लेकर, जिनका धार्मिक स्थल है उन देवी का नाम लेकर अपनी दोनों उंगलियों से उस पर्वत को, उस पत्थर को छुए तो वो पत्थर हिल जाता है। अगर मनोकामना पूरी होनी होती है तो वो पत्थर हिल जाता है। ये इसका चमत्कार है जो यहाँ तक हमें खींच के लाया है। दोस्तों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम देखते हैं कि भारत में ही ऐसे कई ऐसे स्थान हैं जिनमें से, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि बड़े बड़े विशालकाय पत्थर वहाँ पे मौजूद हैं और किसी बिना बैलेंस के, बिना किसी सीमेंट गारे के वो एक जगह बिल्कुल स्थित हैं और हिलते भी नहीं हैं और गिरते भी नहीं हैं। लेकिन उनको पर्यटन क्षेत्र बना दिया गया है, उनको विकसित कर दिया गया है। किसी पर्वत को भगवान कृष्ण की मटकी कह दिया गया, तो किसी को शंकर जी की शिला कह दिया गया। और दूर दूर से, विदेशों तक से लोग जाते हैं, ऐसी जगह पर पर्यटन का आनंद उठाते हैं और तमाम पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन वहीं दुर्भाग्य है इस बुंदेलखंड क्षेत्र का, दो प्रदेशों का पिछवाड़ा होने की वजह से, दो प्रदेशों में बटा होने की वजह से यहाँ का विकास शून्य के बराबर है। और यही कारण है कि यहाँ भी ऐसे दुर्गम पत्थर, ऐसी ऐसी शिलाएँ, ऐसे ऐसे पर्वत, जंगल क्षेत्र, ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल मौजूद हैं जो अपने आप में बहुत बड़े पर्यटन का क्षेत्र बन सकते हैं। लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा, अधिकारियों की उपेक्षा और दो राज्यों में बटा होने के चलते बुंदेलखंड की जो दुर्दशा है, ये बयां करते हैं ऐसे पर्यटन क्षेत्र जो अपने आप में बहुत दुर्लभ हैं और अगर इनका विकास किया जाए तो ये बहुत बड़े पर्यटन क्षेत्र भी बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक दुर्गम पर्वत पर लेकर आया हूं जो अठौंदना गांव में है, झांसी जिले से महज 10-15 किलोमीटर दूरी पर है झांसी नगर से, और झांसी शिवपुरी हाईवे से महज 4 किलोमीटर अंदर है अठौंदना गांव, जहां पर स्थित है डुगनू माता का मंदिर। तो चलिए, आज हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से करते हैं, भगवान बजरंगबली के श्री चरणों से, जो हमेशा से देवी के
कहते हैं कि द्वार पालक रहे हैं बजरंगबली, शक्ति के द्वार पालक रहे हैं। तो यहाँ भी डुगनू माता का मंदिर है और मंदिर की शुरुआत उस पहाड़ी की चोटी की शुरुआत के बिल्कुल मुख्य पर ये बजरंगबली जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं महावीर हनुमान लला यहाँ विराजे हैं और देवी के आने वाले भक्तों को, जाने वाले भक्तों को शक्ति देते हैं ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की और सामर्थ्य देते हैं और इरादा मजबूत करते हैं कि वो अपने इरादे से जाएं, नेक इरादे से जाएं और सफलता पाएं। तो चलिए हम अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। डुगनू माता मंदिर के पहाड़ी पर चढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं उस दुर्गम पर्वत के पास जो उंगली, केवल एक छिंगली लगा देने से हिल जाता है, इतना विशालकाय पर्वत। दोस्तों आप देख सकते हैं जो डुगनू माता का मंदिर है वो बहुत ऊंचाई पर है और हम लगातार बहुत मुश्किलों से, बहुत बाधाओं को चीरते हुए देख सकते हैं। पहाड़ी काफ़ी ऊंची है और खड़ी पहाड़ी है, इस पर चढ़ना कितना मुश्किल है। सभी मुश्किलें हैं, सभी परेशानियां हैं। अभी बताया रास्ते में जो घूमने आए हैं बच्चे और महिलाएं आई हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर लंगूर भी मौजूद हैं, रास्ते में जो आने जाने वालों को दिक्कत भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीधी खड़ी पहाड़ी है, जीने भी सही तरीके से बने नहीं हैं, गांव के लोगों ने जैसे तैसे बना दिए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सब बाधाओं को पार करते हुए इस जंगली दुर्गम पहाड़ी जो चारों तरफ से घने पेड़ों से घिरी है और कीड़े मकोड़ों का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी हमारी यही इच्छा है कि हम आपको आखिर उस मंजिल तक ले चलें और उसकी सच्चाई के दर्शन कराएं, जिसकी चर्चा कई बार हमने सुनी भी है लोगों से, गांव के लोगों से, शहर के लोगों से, इस पहाड़ी के पत्थर की। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस पहाड़ी पर। दोस्तों अब हम लगभग इस डुगनू माता मंदिर की जो पहाड़ी है, लगभग 300-350 फुट ऊपर पहाड़ी है, इस पहाड़ी के लगभग आधे रास्ते तक आ चुके हैं, आधी चढ़ाई हम लोग चढ़ चुके हैं। और यहाँ से हम आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहते हैं कि आप देखें, यहाँ से झांसी शहर बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है और झांसी का डेवलपमेंट और विकास भी साफ़ नज़र आ रहा है, जो महज यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है। तो सोचने वाली बात यह है कि 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर झांसी इतना विकसित और इतना डेवलप, वहीं उससे थोड़ी सी दूरी पर 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर जेठौंदना गांव, और ऐसा स्थान जो दूर दूर तक फेमस है। यहाँ का वो पत्थर जो उंगली के छुलाने से हिलता है और तमाम ऐसे पत्थर यहाँ मौजूद हैं। अगल बगल आप नज़र दौड़ाएंगे तो तमाम बैलेंसिंग पत्थर मौजूद हैं। अभी ठीक मेरे पीछे एक पत्थर है, हम उस पर भी आपको नज़र डलाना चाहते हैं। देखो
ये लगभग कम से कम इसका वज़न नहीं ज़्यादा तो 2 हाथी के बराबर का वज़न होगा। डबल पत्थर है और एक चट्टान पर रुका हुआ है और नीचे पूरी देखिए स्लोप ढाल है। यहाँ कोई ऐसा रुकावट नहीं, कोई ऐसी नहीं। और नीचे से भी हम गहराई से आपको दिखाएंगे तो महज छोटी सी जगह से, बिल्कुल छोटी सी जगह से टिका हुआ है ये पत्थर। और इतना विशालकाय पत्थर इतनी ऊंची पहाड़ी पर रुका है और ना तो कोई सीमेंट, ना कोई गारा, ना कोई किसी चीज़ की इसमें सुविधा ऐसी कि जिससे ये टिका रह सके। लेकिन उसके बाद भी बरसों से टिका ये पत्थर आज भी अपनी जगह से हिला भी नहीं है। तो कहने की बात दोस्तों ये कि वहीं महाबलीपुरम की अगर हम बात करें तो महाबलीपुरम में भी एक पत्थर है जो 16 फुट चौड़ा पत्थर है, लेकिन वो पत्थर आज भी एक नीचे मैदान में एक छोटी सी ढाल पर टिका हुआ है और वो पर्यटन का क्षेत्र बना दिया गया है, उसे पार्क बना दिया गया है। तमाम लोग आते हैं उसको, कुछ लोग भगवान कृष्ण का मटका भी कहते हैं, दही की मटकी भी कहते हैं, और तमाम पर्यटक वहाँ आते हैं और उसको देखकर आनंद लेते हैं, उसके साथ सेल्फी खिंचाते हैं और वहाँ तमाम पर्यटकों के लिए सुख सुविधाएँ मौजूद हैं और इतना विकसित कर दिया गया है। वहीं बुंदेलखंड का हमारा ये अठौंदना गांव, जहां पर मौजूद डुगनू पर्वत पर, ये डुगनू माता मंदिर के पर्वत पर ऐसे अनगिनत पत्थर मौजूद हैं। अगर मेरे चारों तरफ पहाड़ पर कहीं भी नज़र दौड़ाएं तो आपको ऐसे अनगिनत पत्थर मिलेंगे जो बैलेंस की दृष्टि से बिल्कुल जरा सी जगह पर टिके हुए हैं और अपनी जगह से बरसों से अभी तक हिले नहीं। लेकिन इनका, इस पहाड़ी का या इस क्षेत्र का विकास ही ना होने की वजह से ये आज उपेक्षा के शिकार हैं। यहाँ पर्यटक दूर दूर से भी नहीं आता और जो आते हैं वो भी इक्का दुक्का आते हैं और वो भी जंगली जानवरों के डर से और दुर्गम समस्याओं के चलते बीच रास्ते से ही लौट जाते हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि लगभग 300-350 फुट ऊंची पहाड़ी है, चोटी है डुगनू पहाड़, जिस पर डुगनू माता विराजी हैं और यहीं पर वो शिला, वो पत्थर मौजूद है जिसको उंगलियों से हिलाने से हिल जाता है। अगर आपकी मन की मुराद पूरी होनी होती है तो हम लोग लगभग वो सारी बाधाएं पार करते हुए, वो सारे खड़े पहाड़ को चढ़ते हुए, सारी तकलीफ़ों को उठाते हुए आखिरकार हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। उस पहाड़ी के सबसे ऊपर सिरे पे, चोटी पर पहुंच चुके हैं जहां डुगनू माता का मंदिर है और अभी यहां पर तमाम भक्तगण भी मौजूद हैं, यहां पर तमाम पर्यटक भी मौजूद हैं जो झांसी से आए हैं, कुछ और भी कहीं जगह से आए हैं। अभी हम उनसे भी रूबरू कराएंगे आपको और उनसे भी चर्चा कराएंगे कि वो आखिर किस कारण से यहाँ आते हैं। सिर्फ उनका मकसद घूमने आना है या दैविक शक्तियाँ या देवी की महिमा या डुगनू माता की महिमा उनको यहाँ तक खींच के लाती है, या उनका यहाँ से कोई ऐसा मनोकामना पूरी हुई है पहले कभी जिसकी चलते उनकी आस्था यहाँ पर इतनी बढ़ गई है कि वो यहाँ अक्सर आते हैं। जो भी कारण है खैर हम उनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम इस चोटी के आपको चारों तरफ दिखा रहे हैं कि यहाँ देखिए आप, जो डुगनू माता का मंदिर है इस चोटी पर, ये कोई आधुनिक मंदिर नहीं है, ये आधुनिक कंस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ ज़रूर कुछ लोगों ने, गाँव के और भक्तों ने यहाँ टीन सेट डाल दिया है, लेकिन हकीकत में ये पूरा का पूरा मंदिर बड़ी बड़ी चट्टानों और शिलाओं का बना मंदिर है। यानी कि इसकी चारों साइड की दीवारें भी जो हैं वो पत्थर और चट्टानों की हैं। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ एक विशालकाय पत्थर है जो कम से कम जिसकी हाइट होगी 15 फुट से ऊंचा पत्थर है, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो कम से कम 10 से 12 फुट चौड़ा भी है, और अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन कम से कम 4 हाथी के बराबर होना चाहिए। ऐसे विशालकाय एक पत्थर नहीं है, ऐसे चारों साइड मंदिर के हम आपको घूम के दिखा रहे हैं, चारों साइड ऐसे विशालकाय पत्थर मौजूद हैं, शिलाएं मौजूद हैं और ये इतनी ऊंची चोटी पर स्थिर हैं बिना किसी सीमेंट, गारे या किसी सरिये के। किस तरीके से प्रकृति की ये रचना है, प्रकृति की ये रचना है, प्रकृति का ये बैलेंस है जो इतनी बड़ी ऊंची पहाड़ी पर इतनी बड़ी बड़ी भारी चट्टानें, कितना भी आंधी तूफान आ जाए बरसों से ऐसी की ऐसी टिकी हैं, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आंधी तूफान और बारिश में भरभरा के गिर जाती हैं। लेकिन ये प्रकृति की रचना जो है वो अपना जहाँ पर स्थान बनाया है वहीं पर स्थान है इनका, यहाँ से हिलती भी नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं डुगनू पहाड़ी के जस्ट अगर इस तरफ नज़र डालें तो पहुँच नदी है जो अपना विशाल रूप लिए हुए है, दूर दूर तक फैली हुई है, और ये नदी यहाँ से आगे झांसी होते हुए तमाम बुंदेलखंड के क्षेत्र में फैली है। पहुँच नदी यहाँ से
उसका भी सुंदर दुर्गम और बहुत सुंदर रूप दिखाई देता है पहुँच नदी का। कहने का मतलब है कि यहाँ अगर आप आएँ तो आपको नदी का भी विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा, प्रकृति की गोद भी देखने को मिलेगी, जंगल और पहाड़ी का क्षेत्र भी मिलेगा, पिकनिक स्पॉट के रूप में भी मिलेगा। और धर्म की दृष्टि से और आस्था की दृष्टि से डिगनू माता का मंदिर तो फेमस है ही। चलिए अब हम आपको डिगनू माता मंदिर के द्वार से होते हुए, जो प्राकृतिक द्वार है जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई लोहे की ग्रिल नहीं, प्राकृतिक रूप से पत्थरों का छोटा सा दरवाज़ा है, जिससे होकर हम डिगनू माता मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जरा सा दरवाज़ा है, ये जरा सा मार्ग है, छोटा सा मार्ग है जिसमें एक बार में एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। कैसा भी हाइट का हो, कैसा भी मोटा हो, पतला हो, दुबला हो, उसके लिए यही एक मार्ग है जो हमें अंदर ले जाता है, जहां अंदर डिगनू माता विराजी हैं। तो चलिए हम इस मार्ग से होते हुए अंदर चलते हैं। और अभी इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम भक्तगण और यहाँ आस्था रखने वाले तमाम लोग यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं और पूजा पाठ अपना कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं अब हम पहुंच चुके हैं डिगनू माता मंदिर। ये महादेव और गौरी माँ पार्वती की मूर्ति यहाँ पर विराजी है। चारों साइड पत्थरों की ही दीवारें हैं, कोई अलग से कोई कंस्ट्रक्शन, कोई दीवारें नहीं बनाई गई हैं। जो कुछ है प्रकृति की देन है यहाँ पर। ये ज़रूर आप मंदिर देख रहे हैं, ये आधुनिक मंदिर यहाँ के भक्तों ने अपनी श्रद्धा पूर्वक बना दिया है, जिसमें साक्षात डिगनू माता विराजी हैं। और डिगनू माता की मूर्ति के बारे में बताते हैं कि ये प्राचीन मूर्ति है, ना किसी ने बनाई हुई मूर्ति है, यहाँ के पत्थरों में निकली हुई मूर्ति है, प्रकृति की तरह की बनी हुई मूर्ति है, प्राकृतिक मूर्ति है। मंदिर जरूर आधुनिक है लेकिन मूर्ति प्राकृतिक है जो यहीं प्राप्त हुई थी। और इसका स्थान पहले पत्थर के पीछे हुआ करता था, जो बाद में यहाँ विराज दी गई है। और इनकी ही महिमा है जिसको, जो लोगों को, भक्तों को यहाँ खींच के लाती है। यहाँ तमाम दूर दूर से भक्त आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी मौजूद हैं। और ये सब अठौंधना गांव के नहीं, झांसी के हैं, कुछ और भी बाहर के हैं, सब यहाँ पर आए हैं। और यहाँ तक इनको इनकी आस्था लेकर आई है, इनको इनका विश्वास लेके आया है कि डिगनू माता का मंदिर आने से, इनकी पूजा करने से, इनके सामने मन्नत मांगने से हमारी मन्नतें पूरी होती हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और ये ठीक पीछे अगर देखें डिगनू माता के सामने एक शिला है, चट्टान है, जे आप देख सकते हैं घंटे टंगे हैं। यही वो चट्टान है जिसके बारे में ये ख्याति है, ये प्रसिद्ध है कि इस चट्टान को अगर मन से आप मनोकामना मांगकर उंगली से हिलाते हैं तो ये चट्टान अगर हिल जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये वाकई में हिलती है या नहीं हिलती है। दोस्तों यहाँ मौजूद भक्तगणों में से ही एक और भक्त मौजूद हैं यहाँ पर, जिनसे हम चर्चा करेंगे। ये काफ़ी समय से यहाँ से जुड़े हुए हैं डिगनू माता मंदिर से, और इनका बहुत गहरा नाता है इस मंदिर से, और इनकी गहरी आस्था और विश्वास भी है माता पर, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यहाँ माता के दरबार से इनकी कई मुरादें पहले भी पूरी हो चुकी हैं और लगातार पूरी होती रही हैं। तो आइए अब इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं इनके मन के विचारों को भी, और जानते हैं कि ये कब से, कितने समय से यहाँ से जुड़े हुए हैं और ऐसा क्या इनके साथ हुआ अतीत में कि जिससे इनका विश्वास जगा कि नहीं, वाकई में यहाँ सच्चाई है और यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप फिर बताइए कि कितने साल से आपका डिगनू माता से नाता है, कब से आप यहाँ आ रहे हैं, आपका परिवार आ रहा है, और पहले आपकी कोई मनोकामनाएं कभी पूरी हुई, कैसे आपका विश्वास बढ़ा, उन सब बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम रज्जू वर्मा है, मैं महावीरन क्षेत्र से हूँ और मेरी यहाँ 5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ।
और मेरी मनोकामना हर पूरी हो रही है। पिछले मंडे को मैं आया था तो ये घंटा चढ़ा गए थे हम हैं, और बाकी हमारे साथ में ये सब आ रहे हैं। पहले कभी कोई आपकी मन्नत ऐसी जो पूरी हुई हो, कोई ऐसी मन्नत का आप हमें जिक्र करें, बताएं कि कोई आपकी मन्नत पूरी हुई हो, आपने मांगी हो और बहुत जल्द पूरी बिल्कुल बिल्कुल मांगी है। हमने अपने बच्चे के लिए संबंध के लिए बोला माता से, 4 दिन हमारे यहाँ संबंध आ गया और संबंध हुआ। तो आपने 2 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा था, वो माता की कृपा से सब संपन्न हो गया है। अब धीरे धीरे अपना परिवार चल रहा है सुरक्षित। तो दोस्तों आपने सुना, इन्होंने बताया कि ये पिछले 5 साल से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और जुड़ने का कारण केवल यहाँ का विहंगम दृश्य ही नहीं, माता के प्रति विश्वास और आस्था भी है, क्योंकि माता ने इनकी मन्नतें लगातार पूरी की हैं। अभी इन्होंने अपने बच्चे की शादी का जिक्र किया कि इन्होंने माता के सामने अर्जी लगाई थी कि उनके बच्चे का संबंध हो जाए। 4 दिन में ही इनकी अर्जी पूरी हुई और बच्चे का अच्छी जगह संबंध भी हुआ। इनके ऊपर 2 लाख रुपए तक का कर्ज था, उसके लिए भी माता के सामने विनती लगाई तो वो भी इनकी पूरी हुई, मनोकामना पूरी हुई। तो ऐसे तमाम भक्त यहाँ मौजूद हैं जिनकी कोई ना कोई मन्नत थी, जिसे इन्होंने यहाँ पर भक्तों ने यहाँ पे माँ के चरणों में लगाया और वो मन्नत पूरी हुई है। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि ये स्थान केवल एक प्राकृतिक स्थान ही नहीं, लोगों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र भी है और यहाँ वाकई में लोगों की आस्था और विश्वास पर खरी उतरती हैं माता और यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और ये शिला के बारे में भी इन्होंने हमें बताएंगे भी कि इस शिला से जुड़ा जो रहस्य है कि इसको उंगली लगाने या हाथ लगाने से क्या ये वाकई में हिलती है। हम इनसे कोशिश करेंगे जानने की कि देखें हिलती है भी कि नहीं हिलती है, इनसे हिलवा के भी देखेंगे। तो अब बात करते हैं, क्या ये जो पीछे शिला है जिसके बारे में हमने सुना था कि ये इतना बड़ा विशाल पत्थर इतने ऊँचे पर्वत पर एक उंगली लगा देने से हिल जाता है? लगाने से हिलता है, ये दोनों अंगूठे से हिलाएंगे हिलेगा। अच्छा, दोनों अंगूठा से लगाने से हिलेगा। तो क्या ये हर व्यक्ति के द्वारा हिलता है कि किसी की मन्नत पूरी तो मनोकामना पूरी होती है तो ये बिल्कुल साक्षात उदाहरण है। अच्छा, तो क्या अभी आप ऐसा कुछ करके दिखा सकते हैं, ये पत्थर हिला के दिखा सकते हैं शिला? हैं? बिल्कुल। चलिए हम लोग एक बार देखते हैं कि ये शिला वाकई हिलती है या नहीं हिलती है। यही सबसे बड़ा रोमांच और चमत्कार है यहाँ का, जो हमें यहाँ तक खींच के लाया है। और ये वाकई में अगर अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा कि इतनी बड़ी शिला 2 अंगूठों से या उंगली से हिल जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो आइए हम देखते हैं कि क्या वाकई शिला हिलती है। कौन हिलाएगा आप में से ये शिला? देखिए, आ जाइए। देखिए हमारे सामने ये बहन जी मौजूद हैं और इनकी कोई मन्नत है, ये मन्नत को लेकर आई हैं। सबसे पहले बहन जी आप अपना नाम बता दीजिए। गीता यारवार। गीता हिरवार हैं। कहाँ से आई हैं आप? नगरा झांसी से आई हैं। आपकी क्या मन्नत है? अब माता श्री जो कछु हमें दे। अच्छा, उसी से आए हैं लेने। चलो तो देखते हैं, मन्नत इनने अपने मन में रखी है और इनकी मन्नत पूरी होने के लिए ये पत्थर हिलाएंगी। और आप देख सकते हैं कहाँ पत्थर हो कहाँ है महिला, लेकिन फिर भी ये पत्थर माँ की महिमा से हिलता है, जरूर हिलेगा। चलिए हम इसको देखते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, हिला ये पत्थर हिला। बिल्कुल सच कहा, जैसा हमने सुना था ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। पत्थर हिला अपनी जगह से और अच्छा खासा हिला है। ये बात इस बात का प्रमाण है कि लोगों की आस्था और विश्वास जो लोगों का है वो सच्चा है और यहाँ पर पत्थर हिलता है अगर मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये एक चमत्कार भी है और एक अचंभित करने वाली बात भी है। और हम चाहेंगे कि इसीलिए हमारी इच्छा है कि लोग यहाँ आएँ और यहाँ के विकास पर देखिए ये पत्थर बराबर हिल रहा है। देखिए आप, इतना विशालकाय पत्थर और कितनी आसानी से 2 हाथों से 2 उंगली से हिल रहा है, पूरी तरीके से हिल रहा है, कितना तेजी से हिल रहा है ये पत्थर। और इतना विशालकाय पत्थर इतने वर्षों से ऊपर टिका है, हिल रहा है लेकिन गिरता नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और ये सारा चमत्कार डिगनू माता का है। इन माता की महिमा है जिनकी बदौलत ये पत्थर हिलता है और लोगों की मन्नतें पूरी करता है। तो आइए अब हम आपकी चर्चा और भी यहाँ महिलाएं हैं उनसे पूछते हैं और फिर बच्चों से भी चर्चा करते हैं, उनको यहाँ आकर कैसा लगता है। हमारे बीच में महिलाएं हैं। बहन जी आप हमें बताइए कि आप यहाँ कब से जुड़ी हैं? हम अभी आए, हमें जब पता चला जब ही आए पहली बार। अच्छा, आपको यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आनंद बहुत आनंद आया।
चलिए भाई, देखा यहाँ लोगों को आकर बड़ा आनंद आता है। देखिए बराबर पत्थर हिल रहा है और सोचने की बात है, इतने ऊंचे पत्थर, पर्वत पे पत्थर का हिलना एक अपने आप में चमत्कार है। चलिए अब हमारे बीच यहाँ मंदिर की देखरेख करने वाले, मंदिर से जुड़े हुए, मंदिर के इतिहास को बताने वाले कुशवाहा जी मौजूद हैं, जो विशेष आग्रह पे हमें आज यहाँ हमारे पास आए हैं, इस मंदिर तक आए हैं। इनसे यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारे बीच इस मंदिर डिगनू माता मंदिर जो पहाड़ी पर मौजूद है, इसके पुजारी हैं हरिमोहन विश्वकर्मा जी, और इनका नाता इस मंदिर से बरसों पुराना है। हम इनसे ही सबसे पहले जानेंगे कि ये मंदिर आखिर इस पहाड़ी पर कब से है और कैसे इस मंदिर के बारे में पता चला, ये मूर्तियों का क्या रहस्य है, मूर्ति किसकी हैं, इन्हें डिगनू माता क्यों कहा जाता है, और जो भी इससे जुड़े रहस्य हैं, या इस मंदिर का विकास क्यों नहीं हो पा रहा, उसका कारण क्या है, वो सारी बातों पर चर्चा करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं इस मंदिर की पूरी विशेषता के बारे में। ये मंदिर बहुत पुराना है, जबकि हम लोग भी पैदा नहीं हुए थे और जब से ये मंदिर चला रहा है। बहुत समय की बात है कि एक भादों का महीना था और जब बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी, खूब काली घटा छाई हुई थी, खूब ज़ोर से वर्षा हो रही थी, तो एक पाल जो बकरियां चराते हैं, दोनों बाप बेटे अपनी बकरियां चरा रहे थे यहाँ इस पहाड़ के ऊपर। तो जैसे शाम का 5-6 बजे का समय हुआ तो ये लोग जो बकरियां चराने वाले अपने घर को जा रहे थे, तो नदी जो पहाड़ के पीछे नदी है, खपरेल नदी, उसमें ये मूर्ति बहती चली आ रही थी। जब इनने कोई आवाज़ दी कि भैया हमें मुझे नदी में से निकाल कर जब पहाड़ पे बैठा तो बच्चे ने कहा कि पिताजी कोई आवाज़ दे रहा है कि, तो पिताजी बोले कि अरे चलो दो, अब टाइम हो रहा है अब घर जाने के लिए, तो अब चलने दो, कोई नहीं है इधर, अब वर्षा हो रही है। फिर जे थोड़ा चले तो फिर आवाज़ आई कि हम जब नदी में बहते जा रहे हैं और हमको उठा करके जब पहाड़ के ऊपर बैठा दिया। तो जब बच्चे ने जिद कर रखा तो फिर पिताजी को साथ में ले जाकर तो नदी के किनारे पहुंचा। जब नदी के किनारे पता तो जो बहती चली जा रही, तो जो करे भैया हमें पकड़ लो। तो जो बाप बेटे ने ये कहा कि हम कैसे, नदी चढ़ी है खूब और हम कैसे इसमें बह जाएंगे। बोले नहीं, आप बोले किनारे आ जाओ तो हम पकड़ते हैं। तो ये धीरे धीरे अब ये किनारे आ गए, जो मूर्ति किनारे आ गई हैं, तो बाप बेटे ने पकड़ा, बोले हम नहीं उठा पा रहे हैं आपको। तो ये फिर बोले तुम्हें क्या करना, तुम आप लोग उठाओ तो मैं बिल्कुल हल्का वजन हो जाएगा। तो जो बाप बेटा ने तो मूर्ति को उठाया तो बिल्कुल हल्का फूल की तरह वजन हो गया। इसे कंधे पे बैठा कर इस पहाड़ पे बैठा दिया, यहाँ पर विराजमान उनके। ये कौन से सन की बात है? लगभग कोई सन के 1817-18 की बात है। अच्छा, 1817-18 की बात है। अच्छा, और इस जो मूर्ति है ये क्या नाम करके यहीं पे मौजूद थी कि मतलब इसको पहले कहीं और विराजी थी? पहले मूर्ति यहीं विराजी। अच्छा, वहाँ से उठा करके मूर्ति इसी पहाड़ पर विराजी गई। अच्छा अच्छा, जब से ये यहीं विराजी है। अच्छा, ये मूर्ति डिगनू माता के मंदिर के नाम से जानी जाती है, लेकिन विशेष रूप से ये मूर्ति है किन की, कौन से देवी देवता यहाँ विराजे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए क्लियर। इसमें शंकर पार्वती जी हैं और अपने गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं और हनुमान जी हैं और नंदी बाबा जी हैं। थोड़ा सा आप दिखवाइए कि क्या, कहाँ पे, कैसे, क्या है मूर्ति के बारे में ज़रा। दोस्तों देख सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत अचंभित करने वाली बात है, और अब हम देखने वाले हैं कि ये मूर्ति वाकई में शिव पार्वती की है। और आप देख सकते हैं कि अब जब ये मूर्ति से वस्त्रों को हटाया है पुजारी जी ने, तो आप साफ साफ देख सकते हैं भगवान महादेव, जैसा लग रहा है कि किसी शिला पर बैठे हुए हैं महादेव, और बगल में माँ भगवती, माँ गौरी, माँ पार्वती बैठी हुई हैं, उनके साथ ही बैठी हुई हैं बिल्कुल माँ भगवती गौरी, वो भी साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और अगर हम आसपास और देखें, माँ गौरी और माँ महादेव के आसपास और देखें, तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ गणेश जी की प्रतिमा भी मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। ये देखिए आप, ये सामने दिखाई दे रही है भगवान गणेश की प्रतिमा, जो गौरी गणेश की प्रतिमा। और आप इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, मूर्तियों के बारे में। ये अपने गणेश जी की प्रतिमा है, और फिर ये हमारे हनुमान जी की प्रतिमा है, और इनकी बगल में हमारे नंदी बाबा जी की प्रतिमा है, और इनके बगल में हमारे कार्तिक जी महाराज की प्रतिमा है जी।
दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। भगवान गणेश बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं, भगवान बजरंगबली मूर्ति बनी हुई है और बाकायदा गदा लिए हुए हैं, नंदी जी भी बने हुए हैं और कार्तिकेय जी भी बने हुए, बिल्कुल साफ साफ ये प्रतिमा है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही रोचक और बहुत ही आस्था का विषय वाली बात है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक नदी में इतनी विशालकाय, इतनी भारी मूर्ति पत्थर की कैसे हल्के पत्ते की तरह बह रही थी और कैसे उसको उठा के यहाँ तक लेके आए वो लोग, जो भी है। लेकिन ये बात तय है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं का जो इतिहास है, देवी देवताओं की जो महिमा है, वो शायद ही किसी और धर्म में देखने को मिले। हाँ, लेकिन बस कहीं ना कहीं सनातन धर्म की महिमाओं को बहुत से लोगों ने उपेक्षित कर रखा है। आइए अब हम जानते हैं कि इतना प्राचीन मंदिर और इतनी प्राचीन और दैविक प्रतिमा और इतनी मनोकामना सिद्ध कर देने वाला स्थान होने के बाद भी ये इतना अविकसित क्यों है। हम जैसा कि नीचे से चढ़ते हुए आए, हमने देखा कि आने के लिए रास्ता सही नहीं, चढ़ने के लिए सीधी सीधी सीढ़ियां हैं, वो भी उल्टी सीधी, जंगली क्षेत्र है, पत्थर हैं, जाहिर सी बात है जानवर और कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। बताइए कि यहाँ के जो डेवलपमेंट है, क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि इस पहाड़ी का, इस मंदिर का विकास हो? लेकिन क्या कारण है ऐसे जो इसका विकास नहीं हो पा रहा है? इसके विकास के लिए कुछ लोग मनुष्य रुचि नहीं लेते हैं, और अगर एक कोई आदमी आगे काम करता है उसको आगे बढ़ाने के लिए तो उसको गलत अपशब्द बोला जाता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि या ग्राम पंचायत के जो ग्राम प्रधान हैं या यहाँ के जो पार्षद हैं या यहाँ के जो विधायक हैं, क्या आप लोगों ने कभी उनसे अर्जी नहीं लगाई इसको लेके कि भाई ये इतना प्राचीन मंदिर है, हज़ारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और श्रद्धा का और आस्था का केंद्र भी है और लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती, तो क्यों ना इसका विकास करा जाए, थोड़ी बहुत इधर जीने इन्हें अच्छे से बनवा दिए जाएँ, लाइटिंग की व्यवस्था कर दी जाए, पानी पीने की व्यवस्था कर दी जाए। ऐसी कभी आप लोगों ने अर्जी नहीं लगाई उन लोगों के आगे? क्या कहा उन्होंने? हमने अर्जी ग्राम प्रधान से भी कहा है तो सुन देते, हाँ हाँ हो जाएगा, फिर लेके आज तक ये कार्य नहीं हुआ है हैं। और फिर क्या है कि जो थोड़ा हम लोग कहीं से सहमत करते हैं तो फिर उसमें के लिए थोड़ी सी क्या है मटेरियल की प्रबंध हो जाए, नहीं हो पाता है, मतलब बड़े कई अड़चनें पैदा हो जाती हैं, तो इसलिए इसका विकास इस कारण नहीं हो पाता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ वन विभाग का भी कोई ऐसा समस्या है क्या? नहीं, वन विभाग का ऐसा है, उनको एक दो बार आया तो उन्होंने ये कहा है कि भाई यहाँ कुछ विकास नहीं किया जाएगा, मंदिर का अभी निर्माण कुछ मत करो भी, ऐसे एक दो बार बोला गया है। तो फिर जाके तहाँ फिर रहेगा, फिर विकास नहीं। फिर हम लोग भी जो यहाँ हम यहाँ कम से 45 वर्ष से यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, और 45 वर्ष से मैं आ रहा हूँ और एक भी दिन मेरा बाकी नहीं जाता था जो कि मैं यहाँ सुबह के सुबह दर्शन करके ना जाऊँ। और अब मेरा विचार कई वर्ष से चला रहा है, हर इतवार को यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, और बहुत से लोग यात्री लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत काफ़ी लोग आता है हर इतवार के दिन। अच्छा, इन माता का कोई विशेष दिन है क्या इतवार के अलावा, कि केवल इतवार? कोई किसी भी दिन। तो दोस्तों आपने देखा, हमें बताया इस मंदिर की पूरी महिमा इन्होंने हमें बताई और इस मंदिर के बारे में बताया। और आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे कितने श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं इतनी भीषण गर्मी के सीज़न में, ऊपर इतनी दुर्गम ऊंची पहाड़ी, हम खुद चढ़ने में हम लोगों को कितनी तकलीफ़ हुई है, तो ये बच्चे छोटे छोटे महिलाएं कैसे चढ़ी होंगी खड़ी पहाड़ी पर, ये सोचकर भी अपने आप में बहुत कष्ट होता है। और लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि एक तो वन विभाग का रोड़ा और ऊपर से यहाँ के जनप्रतिनिधियों का और अधिकारियों का इस मंदिर के विकास में रुचि ना लेना, इस मंदिर के विकास के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। खैर, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने चैनल के माध्यम से इस बात को जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुंचाएं। झांसी की नगर के और झांसी सीमा से जुड़े हुए जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक हैं, अधिकारी हैं, या इस क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश सरकार के कानों तक भी बात पहुँचे और वो प्रयास करें कि इस ऐसे पर्यटन क्षेत्र को विकसित करें, इसको एज ए पर्यटन क्षेत्र, इसको धार्मिक क्षेत्र के रूप में विकसित करें, ताकि यहाँ जो श्रद्धालु जो आएँ उनके साथ कोई दुर्घटना भी ना घटे, उनको कोई दिक्कत भी ना आए, पानी पीने की व्यवस्था हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, आने जाने की व्यवस्था हो, और ये क्षेत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा दैवीय क्षेत्र बन सके।
दोस्तों, डिगनू माता मंदिर की इस चोटी पर आज हमारे साथ मौजूद हैं झांसी के राजकिशन शास्त्री जी, और ये हमारे विशेष चैनल के प्रशंसकों में से एक हैं। हमारे चैनल की एक एक रिपोर्ट को बहुत बारीकी से देखने वालों में से एक हैं, उस पर अपने विचार प्रकट करने वालों में से एक हैं, और हमारी कमियों और अच्छाइयों को बताने वालों में से एक हैं। साथ साथ ये ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के बारे में भी हमें लगातार बताते रहते हैं, प्रेरणा देते हैं, और ये इनकी ही प्रेरणा थी, इनका ही हमें मार्गदर्शन मिला था, जिसके बल पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस मंदिर को कवरेज करने पहुँचे हैं। तो चलिए अब हमारे बीच जो मौजूद हैं शास्त्री जी, इनसे जानते हैं माता की महिमा के बारे में, इनका क्या इनसे नाता है पुराना। जय माई की। कैसा भारत दर्शकों को मेरा नमस्कार। बुंदेलखंड की धराधाम ये जो डिगनू माता का मंदिर है, ये काफ़ी प्राचीन एवं अद्भुत है। यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ की शैली है, वो देखने से लगता है कि वास्तव में यहाँ जो भी व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ माई के दरबार में अपनी हाजिरी लगाता है, उसकी माई सारी मनोकामना पूरी करती है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ बाहर के नागपुर, दिल्ली, बम्बई, जाने कहाँ से लोग आते हैं और माई के चरणों में अपनी हाजिरी को लगाते हैं। हमारे ये भगत जी हैं, इन्हीं की देखरेख में सालों से पूजा होती आ रही है, और आज कैसा भारत न्यूज़ टीम का यहाँ आने पर मैं इनका अभिनंदन एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत अच्छा शास्त्री जी ने देखे यहाँ की महिमा के बारे में बताया, और साथ साथ ये भी बताया कि केवल बुंदेलखंड ही नहीं, बुंदेलखंड के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम क्षेत्रों के लोग, तमाम राज्यों के लोग भी यहाँ आते हैं। देखने में मंदिर छोटा भले सही, लेकिन इसकी आस्था, इसका विश्वास, इसकी महिमा इतनी विशाल है कि बड़े बड़े दूर दूर के लोगों को यहाँ खींच कर लेकर आती है। दोस्तों, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया बुंदेलखंड की इस दैविक धरा झांसी और झांसी के पास 4 किलोमीटर पर लगे हुए अठौंजना गांव की इस दुर्गम पहाड़ी, जिसे डिगनू पहाड़ी कहते हैं, डिगनू माता का मंदिर कहते हैं, इस जंगली और इतनी दुर्गम और इतनी चमत्कारिक पहाड़ी, जिसमें पत्थर इतना बड़ा विशाल का है, पत्थर उंगली लगाने से मन्नत पूरी करने पर हिल जाता है। माता की मूर्ति और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति जो यहाँ डिगनू माता के रूप में विराजी है, और जो नदी से प्राप्त हुई थी, जिसका अपने आप में एक बहुत पुराना नाता है इतिहास से, वो हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया दिखाने का। लेकिन मेरी बस आप लोगों से एक ही विनती है। कई बार होता ये है कि हम तो अपने प्रयास दिल से करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद किसी के लिए कुछ भी हो, लेकिन हमारा मकसद इतना है कि बुंदेलखंड की ये धरा जो विकास से अछूती है, जो डेवलपमेंट से अछूती है, जो बुंदेलखंड को 2 राज्यों का हिस्सा बनाकर दोहन किया जा रहा है, लेकिन इसका विकास नहीं किया जा रहा, उसका विकास हो। ऐसे क्षेत्रों का, ऐसे धार्मिक स्थलों का डेवलपमेंट हो, उसके ऐसे धार्मिक क्षेत्रों के डेवलपमेंट में जो भी बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, उनको यहाँ के जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद वो दूर करें, अधिकारियों के साथ बैठकर इस पर चर्चा करें और इसको डेवलप करें। क्योंकि अगर यहाँ 1000 श्रद्धालु भी आते हैं, लाख श्रद्धालु भी आते हैं, तो उनके लिए ये विशेष आस्था का केंद्र है, और उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही पूरी तरीके से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के कंधों पर जाएगी। तो मेरा तो यही मानना है कि ऐसा प्राचीन, ऐसा ऐतिहासिक और ऐसा आस्था का केंद्र डिगनू माता का मंदिर डेवलप होना चाहिए, ये पहाड़ी डेवलप होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर्यटन बढ़े, यहाँ के गांव के लोगों को भी रोज़गार मिले, और यहाँ के लोगों की जो इस मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी है, उसमें और लगाव बढ़े लोगों का। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी इस खबर को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये बुंदेलखंड की ऐसे जो दुर्गम क्षेत्र हैं, इनका विकास हो सके और इनका डेवलपमेंट हो सके। दोस्तों, आज की हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई खबर पर, किसी नए क्षेत्र की बात पर, चर्चा पर। तब तक के लिए अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।